महाराज जी एक दिन में लगभग कितना हो जाता है माला? एक दिन में 80 के अंदर पहुंच जाए, 70 60 80 के अंदर पहुंच जाते हैं। हजार? हाँ 60-70 हजार माला? जी। और एक माला में 108 वो रहती है। और इसकी गिनती कर रहा जी, इससे गिनती करते हैं जी। हाँ। तो देखिए दोस्तों, एक दिन में 80,000 माला जप करना बहुत कठिन कार्य है। और महाराज जी ये तो महाराज जी इस बार हम खड़ाऊं आपके लिए लाए हैं पहनने के लिए। अच्छी लगी महाराज जी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। जय हो। हम जब से डकैती पड़ गई थी सबसे खड़ाऊं छोड़ दी ना, तो जीवन भर खड़ाऊं पे आते। तो ये जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने आपको चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हुए हैं एक वृद्ध मौनी महाराज की कुटिया पर, जहां कई वर्ष पहले वो आ चुके थे, जहां चित्रकूट का जहां आगमन नहीं हुआ था, जो संत महात्मा जो नहीं आए थे, सबसे पुराने महात्मा यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आज उनका हम लोग दर्शन कराएंगे और बहुत ही विपत्त परिस्थितियों पर हैं, क्योंकि लास्ट क्षण चल रहे हैं, जिसका कोई कहना नहीं है। हालांकि ये हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि साधु संतों की कोई उम्र का कोई पता नहीं होता कब से क्या है। तो आइए चलते हैं, और एक भक्त की तरफ से सेवा है उनके लिए, तो उनके तरफ पहुंचाते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं। और उनको आश्चर्यचकित होगा कि ऐसे कैसे आ गए। तो पहुंचते हैं उनकी कुटिया पर, और कुटिया का नज़ारा जो आप लोग को देखने में आ रहा है कि किस प्रकार का है। और हालांकि झोला दो हैं, तो एक झोला तो हम लिए हैं, एक झोला पीछे भैया लिए हैं। तो आइए पहले चलते हैं महाराज जी कुटिया की ओर। और देख पा रहे हूँ कि दोस्तों यहाँ का वातावरण और यहाँ के शुद्ध ऑक्सीजन, जो आप गहरी यहाँ ऑक्सीजन लेंगे, बहुत ही दिव्य यहाँ का शांत माहौल, बिल्कुल बिल्कुल शांति, न कोई शोरगुल न कुछ। जब शहरों से लोग भागते हैं, जंगल की ओर पलायन करते हैं, तब यही शांति को देख कर तो वो स्थिर हो जाते हैं, यहाँ से जाने का उनका फिर मन नहीं करता। तो ऐसे जब आपकी इच्छा हो कि अब हमें जाना चाहिए कुछ शांति के लिए, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं दर्शन के लिए। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बीहड़ जंगल है, और यहाँ पर महाराज जी के सेवादार कुत्ते हैं, वो जो भूंग रहे हैं। तो दोस्तों ये है महाराज जी की पूरी कुटिया, और ये ऐसे बना हुआ है। ये है हनुमान जी का मंदिर, और यहीं पर एक कमरा बना हुआ है। महाराज जी सीताराम, कैसे हैं? जय हो। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर विराजमान थे। महाराज जी सभी भक्तों की इच्छा थी कि आपके पास पहुंचे, और आपकी इच्छा तो थी ही कि आइए, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर पधार गए। बहुत अच्छी बात है बेटा। रुको दोस्तों, ये है हनुमान जी जो आप लोग को दर्शन करा रहा हूँ। साक्षात देखिए कितने दिव्य मूर्ति, और यह अखंड ज्योत जलता ही रहता है, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, और यही है कुटिया का नज़ारा अंदर का। ये मंदिर बना हुआ है जो किसी भक्त ने ही बनवाया था महाराज जी के लिए, और ये मंदिर का स्तर हो गया। और यहाँ पर ये महाराज जी का एक छोटा सा कमरा है, जिसमें महाराज जी रहते हैं। इसी में भजन साधना होती है। आप लोग को छोटी मोटी चीज़ें आ रही होंगी, जो रेडियो जो देखे कब का है ये, इसी को महाराज जी न्यूज वगैरह जब सुनने की इच्छा हो नहीं है जी, इसी से अपना चलता है भजन साधना। जय हो। हम एक तुम्हें कष्ट बता रहे हैं जी महाराज जी, बिल्कुल। हम यहाँ बंद कर लो तब बताओ। महाराज जी एक दिन में लगभग कितना हो जाता है माला? एक दिन में 80 के अंदर पहुंच जाए, 70 60 80 के अंदर पहुंच जाते हैं। हजार? हाँ 60-70 हजार माला जी। और एक माला में 108 वो रहती है। और इसकी गिनती कर रहा जी, इससे गिनती करते हैं जी। हाँ। तो देखिए दोस्तों, एक दिन में 80,000 माला जप करना बहुत कठिन कार्य है, और महाराज जी उसी का करते हैं। और कोई कार्य नहीं है। जय हो प्रभु। और कोई कार्य नहीं है। दिन भर जाप, रात के 11 बजे तक फिर जाप करना, 11 बार। जब आलस आएगा, कभी 12 बज जाते, कभी 11 बज जाते। अच्छा, नींद नहीं आई तो माला जप ही चलता है? माला जपेंगे। जय हो प्रभु। और 3 बजे हम जग जाते, करेक्ट 3 बजे 12 मास, और 4 बजे स्नान कर ले नल पे, और फिर जब माला बैठ गए, माला में बैठ गए। और 7 साढ़े 7 बजे से भगवान की सेवा कर दी, 8 बजे शाम के कर दी पूजा। जो कुछ फल फूल दूध दही में लगाओ, भगवान का भोग लगा दिया। तो ये देखिए यहाँ पर है दोस्तों महाराज जी। महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही? हाँ होता है बेटा जी, होता है, रात में होता है सालन को जी। हाँ, नकी जानवर पहलू से रहे जी। हाँ। तो महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी होती है कुटिया में? वो मैं तुम्हारा जो पैसा मिल जाता है
उसे हमारा महीना भर इनकम चल जाता है, दवा दारू ले लेते हैं, जी। उसी से गुजर हो तो कहीं से कोई इनकम है नहीं है ना कोई फायदा। हो जाता है ना महाराज हाँ जी? महाराज जी हो जाता है भैया बेटा, जी और हम कहीं चल फिर पाते नहीं है बिल्कुल। जी। हाँ जय हो महाराज जी, बस यही है कि आपका। नहीं आप बेटा, उतने में हमारी गुजर होती रहती है, जी हमें काऊ की आशा नहीं करनी पड़ती है। जी। हाँ तुम बेटा हमें खीप दे रहे, खीप दे रहे, जय और हमें का कौन तो कछू और में लगाऊने, जी। हाँ अपने पेट में खाने, हनुमान जी की सेवा करने। जय हो। तो ये है दोस्तों पूरा आश्रम का परिसर जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये पुरानी कुटिया महाराज जी की बनी हुई थी, और ये कमरा बन गया है महाराज जी का, जो हनुमान जी और महाराज जी दोनों साथ में ही भजन साधना यहीं करते हैं। हाँ खीप ये तो महाराज जी इस बार हम खड़ाऊं आपके लिए लाए हैं पहनने के लिए। अच्छी लगी महाराज जी? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बेटा। जय हो। हाँ हम जब से डकैती पड़ गई थी सबसे खड़ाऊ छोड़ दी ना, तो जीवन भर खड़ाऊ पे आ गए। तो ये महाराज जी आ गए, और ये महाराज जी आपके लिए राम नाम साफी। जय हो। और ये ले आए हैं महाराज जी आपके लिए रामचरितमानस। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी। और इसमें महाराज जी ये फल हैं और सब्जियां, शक्कर वगैरह, इसमें राशन सेवा है, और ये झोला है, जो झोला हमें गिफ्ट में मिला था मुख्यमंत्री जी की तरफ से, वो आपके यहाँ आज आ गया। जय हो जय हो जी। और महाराज जी एक भक्त की तरफ से आपके लिए कुछ सेवाएं हैं, तो वो सेवा हम आपके यहाँ पहुँचाएंगे। जय हो। खुश रहो बेटा। ये महाराज जी एक भक्त हैं जो आपकी सेवा में परमानेंट रहते हैं, उनकी तरफ से 8,000 की सेवा थी कि महाराज जी के यहाँ पहुँचाइए, और महाराज जी की जो इच्छा हो उन्हें खाने पीने दीजिए, और जो भी दवा लगे महाराज जी अपना मंगाते खाते रहें। यहाँ पे राजस्थान है बछूरी गांव। जी, आपने बताया था कि वहाँ से दवा गोली आती है, वहीं से। दवा गोली जी दिया आती है दवा गोली। ये पुड़ियाँ हैं। अच्छा, इसमें दोस्तों जो शहद से आयुर्वेदिक दवाएं हैं, शहद से इसको चाट चाट करके ये दवाएं वो होती हैं। ठीक महाराज जी रहने दीजिए, आप परेशान ना हो, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये टानक है। हाँ महाराज जी रहने दीजिए, परेशान ना हो, बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो मुझे लगता है महाराज जी इससे काम चल जाता होगा। हाँ चल जाता भैया, महीना भर काम, महीना भर का काम चल जाता है। दूध ले लेते हैं, कुछ साग सब्जी आ जाती है जी। उन्हीं चीज। हालांकि इस बार साग सब्जी चीनी उनी हम ले आए हैं, अभी आपका काम चल भैया जाएगा। वो सब ठीक है, की सेवा हो रही, उनको भला हो भगवान। जय हो। हमारे तो बच्चे लूट ले गए, हम करने जो कुछ भी नहीं है। महाराज जी कौन लूट ले गया? अब हम सफर कहीं ऐसी कम पहचाना थी, वो आओ हम चले गए तना टर नहाने के लाने, और बस इतने में वो सब लूट ले गए। कुछ एक ने पैसा भेजे रहा है वही गली के लाने, तो उन्हें देख रहे और 20 मिनट नहीं लगे वो भाग गया। अच्छा, चोरी कर ले गए पैसा? चोरी कर ले गए सब। दोस्तों देखिए ये स्थितियां हैं। महाराज जी समय अवस्था क्या होगी आपकी? हम 85 80 और 5 85 86 के हो गए। 85 86 वर्ष की अवस्था में अब अपने से काम कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसमें महाराज जी फल है, केला वगैरह, इसे महाराज जी आप प्रसाद पा लीजिएगा। और ये सेवाएं थी भक्त की, उन्होंने 8,000 भिजवाया था कि महाराज जी के यहाँ पहुँचाइए। भगवान उनकी खेप फले फूले भगवान। जय हो। जय हो, उनको परवाह खुशी रहा। तो बड़ी चिंता लग गई जी। अभी ये गली बिल्कुल टूट गई, तो एक जगह बात करी तो उन्होंने पैसा दिए, बच्चे तुम आया थी 2 जगह, एक जगह से 5,003 से, मतलब पूरा वो लेके चला गया, कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है इस समय खाने पीने में भी दिक्कतें आती रही होंगी। क्या खाने पीने का छुआटा सीधा तो यह है जी, मगर एक गैस पे वो भूंज भर लेते हैं और फल फूल नहीं मंगा पाती है। अब कहे सवेरे से रोटी तो खा नहीं, तो आप दूध भी लीजिए, फल फूल भी मंगाइए। दूध मिलेगा 1 महीना का काम, नहीं दूध तो ऐसे भी लगा है, तो आप 1 महीना का काम चलेगा, 1 महीना बाद फिर हम आ जाएंगे, तो आपकी सेवा में परमानेंट यहीं पर रहेंगे। भगवान की आनंद करो हमारे जीवन में। आज की बात महाराज जी जो भगत देखते हैं, महाराज जी पूछते हैं कि हम लोग अभी तो अज्ञानी हैं, हम लोग महाराज जी भगवान की भक्ति कैसे पा सकते हैं, थोड़ा सा उन्हें बताइए। भगवान को भजन करो, दया सबसे बड़ी चीज है। दया रखोगे तो सब भक्ति आएगी। ऐसा में सबसे बड़ी चीज दया। हाँ दया में हम ऐसा कभी पहले भोगो तो एक दे
जो बहुत है वो, जो क्योंकि अगर बेटा ये रास्ता टूट गई तो फिर रास्ता वीरन हो जाएगा। न्याय बचाएं थे कि गिट्टी डरवा लें, बालू डरवा लें, ये जी पेट काट काट के तुम्हारा कचू दिया से पेट काट काट के बालू डरवा लें, हम की दिवाली के पहला 2 ठिलियाँ गिट्टी डरवा लें, फिर जो भक्तन से कहिए कि हमने भैया को उतार दे दो हैं। हाँ, एक एक इकट्ठा करके आपने वो किया और वो एक बार में। महाराज जी, ऐसे लोगों को भगवान भी खुश नहीं रखता है। नहीं रखा जी, नहीं रखा। ऐसे आप भगतगण कैसे एक एक इकट्ठा करके साधु संतों की सेवा में वो रखते हैं? जोहारी है, वो शराबी है। महाराज जी, भगवान सब देख रहे हैं, हनुमान जी, लाल बाबा, और सब भगवान की कृपा हो। यार विनाश तो हुए, जी। विनाश हुए। नौजवान लड़का मर गया 16 साल, एक ही लड़का है। चलिए महाराज जी, सब घर परिवार सब। अब हमने तो नहीं किया, मगर उनकी कृपा से उन्हें जी भोगने पड़ेगा। महाराज जी, कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए? संत जीवन में भैया हमारे माता पिता है जो, हम 9 साल के थे। 9 साल की अवस्था में आप संत जब पिताजी खत्म हो गए थे। जी। पंडित जी कहते हैं, बहुत ऊंची कवि है थी जी। अच्छा, तो फिर पिताजी चल बसे, माता पिता के गुजरने से परेशानी हो गई। हमको ये माता निकली थी, टूटी नहीं है यहाँ, तो मातन लोग फेंक आए थे, तो एक मालन रखाए थी। तो एक जने दुबे अब्बा निकले, बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे वो जमाने में। उन्होंने की जो बच्चा की को है तो कहने अर्जरिया को है, तो फिर उन्होंने नन्ना गाई नहीं, मर्यादा थी जब इतनी कि अब वो जेठे से बात नहीं करता है, कहने वो लड़का उठा लिया। तो जब उठाऊँ गए थे, गजाधर लोहार था, तो उन्हीं की माता का जी जिंदा 2-2.5 से बच्चे मर गए थे गाँव के मातन चेचक में। तो हम 2 आदमी बचे थे, एक मुखिया को लड़का सालक राम और हम। तो मुन्ने कहा था कि अगर माता जी बच जाएगा तो इसको शादी बना देंगे। हमको भैया वो लोहा भैया गजाधर ने बताया कि नन्ना या सुखा। तो हमने पिता के वचन ना है, हम 15 साल के थे, हमने घर छोड़ दिया। महाराज जी, जैसे 15 वर्ष की आयु में आपने घर द्वार सब छोड़ दिया, 86 वर्ष की, महाराज जी कभी भगवान की झलक ऐसा कुछ महसूस हुआ? अरे बेटा वो भाई नहीं है, भाई नहीं है। एक दे जुर्माना भाव, जब मैंने कब्जा ली थी जमीन और 3 एकड़, तो जुर्माना भाई हमारे पास 2 पैसा है नहीं है, हम काउ से मांगत है नहीं है, फलारी है और मोन ले लिया, 35 साल मोन ले लिया, 24 साल फलाई। अब जो हम काउ से पर्चे नहीं है, काउ से मतलब ही नहीं है, ये जंगल की पत्ती अत्ती खाता रहती, वो भजन कहते कि आई संग में। फिर जब धीरे धीरे भूंधरा बनाओ, जो गोल गोल है, जो 12-14 फुट गया है, अपने हाथ से बनाओ खुद खुद के, उसी में रान लगे। और फिर जो तो मोरा जहाँ से जो हमें ईंटा पथरा में ना बेचते बेटा, तो हम कछु और कर लेते। साधु को ईंटा पथरा में नहीं बेचना, हमको सब व्याप है। जय हो। हाँ, तो जब तो जुर्माना भाव हमारा सतना में, हमारे पास पैसा है नहीं है, हमने हाथ मोड़नी, हमें हाथ जोए तो 3 से 6 से 12 से, मतलब हम जैसी कहें कि हम कम लिख पाते हैं, हम नजर हो गई कम से पढ़ा कम पाते, तो उन्होंने जो 27 रुपया जुर्माना। अब जब 27 से हो गए तो हमें पसीना छूटे बारी बारी बार आती मुँह, इतनी बार हमने मोहलत मांगी, 4 दिन की मोहलत दी। अब 4 दिन में हमने, अब मुँह तो बोलते नहीं है, 4 दिन में बेटा हमने मांग चूम के 300 रुपये मिले, 300 रुपये मिले। अब बिल्कुल मंदिर में बैठे हम सत्य कह रहे, जी अति हल्की, जी तो अभी पथरवाई थी 20-22 साल होंगे, जी अति पीछे मंदिर। बस महाराज जी आप खुश रहें, यही भक्तों का कहना है। कि आप खुशी तरीके से, और इससे मुझे लगता है कि आपका काम चल जाएगा। महाराज जी से आप अच्छे से रख लीजिए, नहीं अरे अब बेटा आप तो जी अच्छे से लगे, क्योंकि तार लगा दिए तब तो 8000 का सेवा है, कहीं मतलब कोई नहीं बेटा जी, तार लगा के कहीं जाते। बिल्कुल महाराज जी, वो कहीं जाती नहीं है। जय हो। जय हो बेटा। महाराज जी जितने भी भक्तगण देख रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, और जो महाराज जी सेवा कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। भगवान आशीर्वाद है प्रभु, जय हो। आशीर्वाद। जय श्री राम।